हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड बात नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए, उस पे आज डिस्कशन होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास डीएसओ है। तो आज हम इससे आपको ये दिखाने वाले हैं कि जो लोग कहते हैं कि अपना जो रेक्टिफायर होता है, एसी वोल्टेज जो होता है, वो अपना फ़िल्टर होने के बाद इंक्रीज़ हो जाता है, कैपेसिटर उसको इंक्रीज़ कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर उसको बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कैपेसिटर उसको बढ़ाता नहीं है, वो वोल्टेज पहले से ही उतना रहता है। अब बात ये है कि वो वोल्टेज पहले से ही इतना कहाँ रहता है, वो तो मल्टीमीटर हमारा कुछ और ही बताता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपने ये मल्टीमीटर्स होते हैं सब, तो फ्रेंड्स ये सब अपने एवरेज वैल्यू शो करते हैं, आरएमएस वैल्यू शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरएमएस वैल्यू, हर वोल्टमीटर आपको आरएमएस वैल्यू ही शो करेगा। उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, मिनिमम वोल्टेज कितना है, ये सब चीज़ें डीएसओ ही आपको शो कर पाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है फ्रेंड्स, वही अपना कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। तो ये समझ में आता है कि कैपेसिटर ने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिया, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ आपको मैं मीटर्स पे दिखाता हूँ कि कैसे क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले अपने नॉर्मल मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ कि ये पहले क्या शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको पहले एसी मोड में रखता हूँ और पीसीबी मैंने ली है सिर्फ इसमें रेक्टिफायर और इसके कैपेसिटर के पर्पज़ से। कोई भी चीज़ में आप चेक करेंगे, बात हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं एसी वोल्टेज देता हूँ अभी, और मैं अब आपको एसी वोल्टेज शो करता हूँ कि कितना आ रहा है। पहले मल्टीमीटर में शो करूँगा। तो ये रेक्टिफायर का इनपुट है, तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 249.78, 250 ही मान लीजिए, इतना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अब ये यहाँ पर 250 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब होना, अगर ये वाकई 250 वोल्टेज है, तो अपने कैपेसिटर जो लगे हैं, ये जो कैपेसिटर अपने लगे हैं, ये और ये, तो इसमें भी 250 ही शो होना चाहिए ना फ्रेंड्स। इसमें भी 250 ही शो होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कैपेसिटर बढ़ाते नहीं हैं, तो इसमें भी 250 ही शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको डीएसओ में इसको इस सिग्नल को, जो अभी मैंने मल्टीमीटर से मेज़र किया है 250, अब मैं इसको डीएसओ में मेज़र करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये वोल्टेज कितना है। तो अब चलते हैं डीएसओ की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं डीएसओ यहाँ पर पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इनपुट साइड से डीएसओ को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखिएगा, मैं एसी सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए डीएसओ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, ड्यूटी साइकिल वी मैक्स, ये आपका यहाँ देखने वाली चीज़ है वी मैक्स, 364 वोल्ट्स, 364 वोल्ट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, और वी मिन 364 वोल्ट्स, एंड वी आर एम एस 255, जो अभी हमने मल्टीमीटर से मेज़र किया था। तो 255, 250 ऐसे ये हर मीटर में थोड़ा 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे चलता है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये है अपना साइन वेव सिग्नल जो अपना एसी से आ रहा है। ये अपना साइन वेव सिग्नल है।
यहाँ पर जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, ये वी मिनिमम होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी ऊपर में, इसको कहेंगे वी मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये है प्लस का 364 वोल्ट, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो है माइनस का 364 वोल्ट। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? अब यही प्लस 364 वोल्ट सीधे जाकर कैपेसिटर पे चले जाएंगे, तो वो कैपेसिटर 364 वोल्ट्स स्टोर कर लेगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? वो कैपेसिटर 364 वोल्ट्स ओपन स्टोर कर लेगा, जिसको हम कहेंगे कि कैपेसिटर ने बढ़ा दिया। जबकि हमारा वोल्टेज देखिए 259, 257, यहाँ पर थोड़ा सा लगाने में हिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएशंस है। तो देखिए 250, 56 ऐसे ये फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर से प्रोब भी हिल रहा है एक हाथ से वीडियो बनाने में। तो ये शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यही चीज़ फिर अब इस चीज़ का वेरिफिकेशन अब कैपेसिटर को में वोल्टेज चेक करके करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करता हूँ। पहले मैं DSO को अपनी जगह पर रख देता हूँ, AC सिग्नल बंद कर देता हूँ। देखिए मेरे बंद करते ही ये लाइनें गैप हो जाएगी, जो पल्स आ रही है वो गैप हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, ये जो अपना PTC होता है, PTC यहाँ पर जो लगा रहता है, इसको मैंने निकाल दिया था कि कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज स्टोर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमने PTC निकाल दिया था कि कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज स्टोर ना हो। अब मैं PTC लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने PTC को अभी ऊपर से ही शॉर्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो 364 इसमें दिखाया था, तो अब हम उसको चेक करेंगे कैपेसिटर पे। 364 एग्जैक्ट नहीं, कुछ आसपास वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि मीटर बाय मीटर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। ठीक है, तो अब हम मल्टीमीटर को रखते हैं ऐसे ताकि दिखे। तो अभी हमारा DSO का कोई काम नहीं है, तो हमने मल्टीमीटर को यहाँ रख लिया फ्रेंड्स। अब हम AC सप्लाई देते हैं और कैपेसिटर पे चेक करते हैं वोल्टेज। तो देखते हैं क्या बता रहा है। 354.67, 355 मान लीजिए, 5-6 वोल्ट ऊपर नीचे लगाने में इधर उधर हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन। तो ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स। इस तरह से अपना वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज कैपेसिटर नहीं बढ़ाता फ्रेंड्स, ये वोल्टेज पहले से ही बढ़ा हुआ रहता है। समझे ना फ्रेंड्स? तो मैं साथ में DSO को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा समझने में बेहतरी होगी। मैं DSO को भी कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें समझने में और अच्छा रहेगा। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यस, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं AC ऑन कर रहा हूँ। तो इसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, DSO को दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से DSO पर आएंगे। ये क्या दिखा रहा है? 364 वोल्ट अपने को ये शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट चली गई फ्रेंड्स। तो इसी तरह से तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये इसी तरह से कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ जाते हैं। हालांकि कैपेसिटर इंक्रीज़ नहीं करता, वो वोल्टेज पहले से ही ज़्यादा रहता है, इसलिए वो बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट चली गई है इसलिए ये बंद हो गया, तो देख सकते हैं। अच्छा, एक और मैं बात लास्ट में बताता जाऊँ कि जैसे ये मीटर है और अपना ये मीटर है, ये हमेशा RMS वैल्यू ही शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो नहीं करते, RMS वैल्यू ही शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से फ्रेंड्स इसको मैंने आपको बताया कि
डीएसओ की हेल्प से कि ये एक्चुअली में होता क्या है। अब आप किसी भी सिग्नल को मेज़र करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डीएसओ को बंद कर दिया मैंने। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी एक कैलकुलेशन भी होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप विदाउट डीएसओ के ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या हमारे कैपेसिटर में कहाँ तक वोल्टेज स्टोर होंगे। मतलब कि 220 आ रहा है तो हमारे कैपेसिटर में 320 होगा कि 340 होगा। उसका भी एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो मैं आपको पेन पेपर में बताऊंगा। तो उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि आप कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा ये आप कैसे मेज़र कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक पर आज वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ई रिक्शा चार्जर मोटर कंट्रोलर का कोई भी स्पेयर पार्ट लेना है तो हमारे पास अवेलेबल रहता है। और कोर्स करना हो तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एनपीएफसी की पीसीबियाँ रिपेयर हो रही हैं। ये एनपीएफसी ये पीसीबी ऑलरेडी रिपेयर हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर भी बना देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली इस बात का समझ में आ सके कि एक्चुअली में वोल्टेज का जो मामला है कि कैपेसिटर इंक्रीज़ कर देता है वो कैसे समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।